एंटी मलेरियल ड्रग नाम सुनते ही बुक खोलते ही ऐसा नींद आता है, कहीं पे क्विनिन, क्लोरोक्विनिन, आर्टेमिसिनिन, कॉम्बिनेशन थेरेपी। ये एसीटी है क्या, कैसे याद रखे? ऊपर से यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। तो आपको भी अगर ये टॉपिक नहीं समझ में आता या फिर ये नहीं समझ में आता कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ रहा है तो लिखे कैसे, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज पमी प्रकाश। वेलकम टू प्रकाश नर्सिंग अकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंटी मलेरियल ड्रग के बारे में, जो कि यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बहुत इसमें कंफ्यूजन होती है, कैसे लिखे, क्या है इसमें, क्यों प्रॉब्लम इतना होती है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक देख लेते हैं, इसके बाद मैं बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए तो आपको लिखना कैसे हो, और बहुत ही हम लोग इजी पीजी वे में पढ़ेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। और साथ ही साथ बहुत लोग, अभी मैं लाइव आई थी बट प्रॉब्लम था, इसलिए आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो बहुत अच्छे से चला जाएगा। अभी आप घर पे हो, हैप्पी होली इन एडवांस। बहुत लोग अभी गाड़ी में होंगे, कई लोग घर पहुंच चुके होंगे, तो थोड़ा सा आराम कर लेना, टाइम स्पेंड करना फैमिली के साथ, अच्छे से होली सेलिब्रेट करना। लेकिन क्लासेस जो मैं डाल रही हूँ उसको एटलीस्ट देख लेना, ताकि आपकी पढ़ाई की मोमेंटम बनी रहे, क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटी का जस्ट आफ्टर होली एग्जाम डेट शीट आ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें देखना है एंटी मलेरियल ड्रग को अच्छे से समझ में आए, इसके लिए मलेरिया का जो साइकिल है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समझ लेते हो फिर ये इजी हो जाता है, क्योंकि ड्रग इसी साइकिल पे काम करती है। जैसे हम लोग मतलब जानते हैं ना कि अगर हमें दुश्मन से लड़ना हो तो पहले उसके बारे में आपको जानना होगा। अगर महाभारत भी हुई थी तो पहले जाना गया था कि चल क्या रही थी, तभी तो आप वॉर कर सकते हो। तो वही यहाँ पे है। सो जैसे ही आपको मस्क्यूटो काटता है, लाइक अभी मस्क्यूटो आया यहाँ पे बाइट किया, तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका स्किन है। सो ये यहाँ पे देखो, इस तरह से यहाँ पे स्किन शो की, जस्ट मैं अपना ये निकाल लेती हूँ। यहाँ पे आया, बाइट किया, स्किन दिख रहा है, ऐसे समझ लो आप। जैसे ही आपके स्किन पे बाइट करेगा मस्क्यूटो, मतलब ये तो सिर्फ वेक्टर है, जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि यही बीमारी आपको कॉज कर रहा है। इस मस्क्यूटो के अंदर प्लाज्मोडियम होता है, जिसके वजह मतलब इसका नाम है, आगे हम लोग देखेंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स फाल्सिफेरम। बहुत बार आप पढ़े हैं ये टॉपिक से, माइक्रोबायोलॉजी एंड एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में मैं खुद डिस्कस की हूँ। देखना चाहते हो अलग प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, फ्री लेक्चर्स हैं अकॉर्डिंग टू आई सिलेबस, वहाँ पे भी डिस्कस किया है। आज भी हम लोग वही देख रहे हैं। सो वहाँ पे हम लोग साइकिल बहुत अच्छे से देख के आए थे। ये वेक्टर क्या है ये भी हमें माइक्रोबायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ना था। तो उस साइकिल में हमने क्या डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम है, अलग अलग इसका स्टेज है। यहाँ पे जो स्टेज होता है, जो स्लाइवा में बाइट करेगा तो स्लाइवा के थ्रू ही जाएगा, तो वो स्पोरोजोइट फॉर्म में होता है। ये बाइट क्या है, ये सीधा आपके हेपेटिक सेल लीवर में जाएगा। लीवर में जाने के बाद ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है स्कीजूंट, ये क्या है? सो इसे देखो, मतलब ऐसे अभी स्पोरोजोइट गया है, कुछ तो यहाँ पे हिप्नोजोइट के फॉर्म में छुप जाता है लीवर में ही, और कुछ वहां से खाना पीना लेके मेच्योर होने लगता है, तो उसे हम लोग स्की जॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ से इसका क्या काम है मैं आगे बताऊंगी, पहले आप इस साइकिल को पढ़ लो। अभी समझो ये छुपा हुआ है, कुछ मेच्योर हुए, मेच्योर होने के बाद ये बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग मीरोजोइट बोलते हैं। और ये मीरोजोइट फिर इरिथ्रोसाइट मतलब इरिथ्रोसाइट में उसमें जाता है, आरबीसी में, और देन इसका साइकिल स्टार्ट होता है। वहां पे भी ये इरिथ्रोसाइट, ट्रोपोनो, ये इतना मत समझो, क्योंकि ये सेम टॉपिक हम लोग माइक्रो में पढ़ के आए हैं और यहाँ पे काम नहीं है, बस समझने के लिए तीन चार मीन मीन याद रखना है हमें। सो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि लीवर में मेच्योर हो रहा था तो स्कीजोन था, यहाँ पे भी अगर आरबीसी में, इरिथ्रोसाइट में अगर ये मेच्योर हो रहा है तो इसे हम लोग इरिथ्रोसाइटिक स्कीजोन बोलेंगे। सीजॉन्ट स्कीजॉन्ट जो देखना है देख लेना आप। और देन ये मैच्योर होके फिर रप्चर होता है, और इसीलिए जब रप्चर होता है, आरबीसी को रप्चर करता है, देन ये मैच्योर फॉर्म में बाहर निकलता है, तो मलेरिया का सिम्टम हमें देखने को मिलती है। सो ये अब जब रप्चर हुआ, निकला, क्यों सिम्टम देखने को मिलती है, ऐसा इसमें क्या है? तो जैसे ही ये रप्चर होता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसके वजह से वो सारी मलेरिया की सिम्टम आती है। क्या सिम्टम है, अगर आप ऐसा पूछना चाहते हो तो फार्माकोलॉजी में नहीं ध्यान देना होगा, बिकॉज ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में सेपरेट टॉपिक है, मैं खुद पढ़ाई हूँ, वहाँ आप देख लेना, एग्जाम में भी आता है। सो इस तरह से इसका सिम्टम देखने को मिला। लेकिन अभी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो आप यही पढ़े हो कि स्पोरोजोइट था, ये लीवर में गया,
कुछ वहां पे ही ठहरा हुआ है हिप्नोजोइट के रूप में, और कुछ मैच्योर होके बाहर निकला मीरोजोइट, और ये आरबीसी को अफेक्ट किया। आरबीसी में फिर से मैच्योर हुआ और उसको रप्चर करके बाहर निकला। कुछ जैसे ही ये निकला बाहर, और मतलब कुछ जो है वो आरबीसी को, अदर आरबीसी को अफेक्ट करेंगे, फिर से उसे तोड़ेंगे, मतलब वो बस्ट होगा और सिम्टम देखने को मिलेगा। कुछ जो है जैसे कि समझो कि अगर यहाँ पे बस्ट हुआ तो 10 निकले हैं, तो उसमें से 4-5 जो भी जाके अदर आरबीसी को अफेक्ट कर रहे हैं। देन कुछ जो है यहाँ पे गैमिट्स बना लेता है। क्या नाम था? मैक्रो एंड माइक्रो गैमिट। मैक्रो मेल से रिलेटेड है और ये मैक्रो फीमेल से रिलेटेड है, बड़ा ओवा बड़ा होता है, और माइक्रो मेल से, ये आप वहां पे माइक्रो में ही पढ़े थे, माइक्रोबायोलॉजी में। इतना मत समझो, बस इतना समझो कि अभी इसका ये निकला है, गैमेट निकल चुका है, और यहाँ पे इस तरह से जो ह्यूमन में साइकिल चला वो एसेक्सुअल है। अभी आगे जाके सेक्सुअल मीन्स की माइक्रो एंड मैक्रो, फीमेल और मेल, ये दोनों जाइगोट के फॉर्म में फर्टिलाइज होके बनेगा। देन ये oocyte और फिर सिस्ट, और ये आगे जाके इस तरह से स्पेरोजोइट बनता है, और देन अदर ह्यूमन में जाएगा। तो इस तरह से मलेरिया का साइकिल चलता है। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होगे, लेकिन आगे स्लाइड में मैं आपको अच्छे समझा दूंगी कौन सा ड्रग कहाँ पे काम करता है। मेनली एक बार फिर से इसे समझ लो, क्योंकि ये चाहे एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, या फिर फार्मा, सभी जगह इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जितना अच्छे से देखेंगे हमारा कॉन्सेप्ट उतना बिल्ड रहेगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो प्लाज्मोडियम है, इसका ये लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 2 चाहिए होता है। एक तो मस्क्यूटो चाहिए होता है जहाँ पे सेक्सुअल चल रही है, और एक ह्यूमन चाहिए होता है, वहां जाएगा। फिर इसका एसेक्सुअल, मतलब ये गया, हम लोग को अफेक्ट तो कर ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे देखे थे कि स्पोरोजोइट के फॉर्म में ये ह्यूमन में गया, देन इमेच्योर आरबीसी को भी अफेक्ट किया, और बाहर निकल के फिर अपना गैमिट बना लेता है, और गैमिट बनाने के बाद तब मस्क्यूटो में जाता है। कैसे जाएगा दोबारा मस्क्यूटो में? साइकिल चल रही है ना। तो जैसे सपोज डेट कि मतलब एक पर्सन है, इसको मस्क्यूटो बाइट किया जिसके अंदर प्लाज्मोडियम था, तो ये अफेक्ट हो गया है। अब इसको अदर, ये अफेक्ट है, इसके ब्लड में ये जो भी इसके गैमिट है वो है, अदर मस्क्यूटो काटा या बाइट किया, अब उस मस्क्यूटो में भी गया। अब इस मस्क्यूटो में पूरा ये जो आप जाइगोट का फॉर्मेशन ये सब देख रहे थे वो हो गई। इसके सलाइवा में भी ये जो स्पोरोजोइट है आ गया। सेकंड पर्सन को जैसे ही काटेगा उसे भी मलेरिया हो जाएगी। इस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज है, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं। तो चलो ये तो बहुत क्लियर है। साइकिल में अभी भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग आगे ड्रग्स में देख लेते हैं कि कौन कौन सा हमें याद रखना है। और देखो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ पे फ्री क्लासेस आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ाई जाती है, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी वे में, इस तरह से कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में सीधा अच्छे से लिख के आओ, क्योंकि नॉलेज सबके पास होती है, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। सो अभी ये फार्माकोलॉजी 1 जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम में है, उसका लास्ट यूनिट चल रहा है। वैसे मैं 1 शॉर्ट क्लासेस लेती हूँ, लेकिन क्योंकि फार्माकोलॉजी थोड़ा हार्ड है, और फार्माकोलॉजी 1-1-2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है हमारा लास्ट वाला, ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कोई भी पेपर निकाल के देख लो पीवाई को, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम लोग सेपरेट टॉपिक के थ्रू पढ़ रहे हैं, और ऐसा भी आपका होली है तो अभी आप नहीं ये कर सकते हो कि मतलब 1 शॉट देखना पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम लोग ऐसे देख रहे हैं ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग भी सही हो और चीजें मतलब सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट हो और एग्जाम में आप लिख पाओ। तो ये जितने भी टॉपिक है अभी 1 से लेकर 1 यूनिट में नहीं पढ़ाई हूँ, क्योंकि वो ईजी है, नोट्स में अवेलेबल है, वहां जाके आप नोट्स व्हाट्सएप पे मिलते देख सकते हो। अभी हमारा लास्ट चल रहा है, अलग फार्माकोलॉजी का प्लेलिस्ट है, देख सकते हो। ये पूरा हमारा एंटी लेप्रोसी ड्रग तक इस यूनिट में भी कंप्लीट है। एंटी मलेरियल चल रहा है, बाकी जो अब कुछ टॉपिक बचा है मैं नेक्स्ट वीडियो के थ्रू कवर कर दूंगी। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक चल रहा है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बस आपको सिलेबस मैं दिखा दे रही हूँ ताकि आप रहो कि हाँ सिलेबस हमारा कंप्लीट हुआ है। पढ़ क्या रहे हैं? तो एंटी मलेरियल देखते हैं। अब फाइनली साइकिल पढ़ने के बाद ये एंटी मलेरिया का थोड़ा सा एग्जाम की बात आए कि यूनिवर्सिटी में लिखना कैसे है, तो मलेरिया जो है वो कॉज होता है प्रोटोजोआ ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम, पहले ही मैं बताई, जो कि ट्रांसमिटेड होता है। ये प्लाज्मोडियम ऐसे ही किसी के बॉडी में नहीं चला जाएगा, इसे फीमेल मस्क्यूटो अगर कोई बाइट करता है किसी को जो कि अफेक्टेड, वो जो मस्क्यूटो थी फीमेल वो अफेक्टेड थी प्लाज्मोडियम के वजह से, मतलब तो ये जाके ह्यूमन को भी ये लीड करेगा। मलेरिया तब जाके लीड करता है। और ये कितने स्पेसीज होते हैं मलेरिया के? जैसे कि टाइफॉइड के लिए हम लोग साल्मोनेला टाइफी देखे थे, तो हमें एक ही टाइफी और पैराटाइफी याद रखना होता है। उसी तरह से इसमें
प्लाज्मोडियम के भी अलग अलग टाइप होते हैं, मेनली 5 है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम नोवेल्सी। बिल्कुल भी आपको ये और ये तो याद नहीं रखना, वाइवेक्स और फैल्सिफेरम की वजह से बहुत ज्यादा होती है, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आगे पहले कुछ ड्रग्स के बारे में देख लेंगे, और देन आके मतलब कोई पेशेंट अगर मलेरिया की वजह से आए तो वहां पे 3-4 ड्रग हम लोग क्या यूज करेंगे वो देखते हो, तो आपका ये पूरा टॉपिक इजी वीजी वे में समझ में भी आ जाती है। सो लाइफ साइकिल फिर से देख लेते हैं, ताकि इस बार जो लाइफ साइकिल हम लोग देख रहे हैं वो ड्रग को लेकर देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा काम कर रहा है। तो देखो, जैसा कि मैं बताई कि कोई भी मस्क्यूटो बाइट किया, ये समझो कि यहाँ पे बाइट किया, वो अफेक्टेड था, प्लाज्मोडियम उसके बॉडी में थी, तो सलाइवा में क्या रहता है, स्पोरोजोइट, और स्पोरोजोइट सीधा गया आपके स्किन में, ब्लड के थ्रू सीधा लीवर में जाएगा, और लीवर में जाने के बाद कुछ तो ये मतलब वहां पे छुप जाते हैं हिप्नोजोइट के फॉर्म में। अच्छा, हिप्नोजोइट का क्या काम रहा है आप नहीं समझे ना। देखो, इतना तो इसके साइकिल चल रही है। अब एक पर्सन जो है मेडिसिन ले रहा है, यहाँ पे जो छुपा हुआ है उसका बता रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, वीडियो लंबी नहीं होगी, आगे मैं कंप्लीट जल्दी करवा दूंगी, बस इसे समझ लो, अच्छा टॉपिक है। हिप्नोजोइट का क्या काम है कि ये गया और मतलब एक पर्सन को मलेरिया हुई थी, उसे डायग्नोसिस हो गया, उसे ट्रीटमेंट भी मिल रही है, अब वो चाह रहा है कि मुझे तो नेक्स्ट टाइम से मलेरिया होनी ही नहीं चाहिए। वो इतना मतलब अपने ये मस्क्यूटो नीट हो गया, बाहर भी नहीं निकल रहा, अपने आसपास साफ सफाई रख रहा है, बट फिर भी देखा गया कि उसे मलेरिया हो गई। भाई वो आके डॉक्टर से बोल रहे कि मुझे ऐसा कैसे हो सकता है मैम, मतलब मेरे सामने क्या मस्क्यूटो का दम ही नहीं है कि वो किधर भटके भी, काटने बाइट करने का तो बहुत दूर की बात है, मुझे मलेरिया हो कैसे सकती है। तो उसका रीजन होता है सिंपल, और बहुत ही ये वे में समझाओगे क्या के बॉडी में रह जाती है, जो कि हिप्नो लीवर में छुपा हुआ था, ये आगे मैच्योर होकर फिर से इरिथ्रोसाइट में जाएगा, बर्स्ट करेगा और सिम्टम देखने को मिल जाएगी मलेरिया का। तो ये इसका काम होता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो ये देखो, जैसे स्पोरोजोइट गया, यहाँ पे लीवर में गया, ये मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद मीरोजोइट के फॉर्म में बाहर निकला, बस वही 2-3 याद रखना, वो तो जो उतना सारा देखे थे बिल्कुल याद नहीं रखना, वो आप माइक्रो में पढ़ते हो। मीरोजोइट जाके फिर से इरेथ्रोसाइट को अफेक्ट किया, जिसके वजह से यहाँ पे भी जो मेच्योर हुआ था, तो यहाँ पे वही ये टर्म है, उतना याद ना भी रखोगे तो चलेगा। जैसे ही इसका ये मेच्योर हो जाता है, देन ये भी बस्ट हो जाता है, मतलब बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो कुछ अदर आरबीसी को, इधर जो भी आरबीसी है उसको अफेक्ट करेगा, और कुछ जो मीरोजोइट्स है वो गैमिट बनाएगा, गैमिटोसाइट, जिसमें मैक्रो एंड माइक्रो था, ये जाके फिर से ये देखो इन मैन एसेक्सुअल चला है, कहीं पे भी ये गैमिट नहीं बनी है। जैसे ही दूसरा मस्क्यूटो आएगा यहाँ पे, ये दोनों जो गैमिट है उससे जाइगोट बनेगी, और आगे वही प्रोसेस होगा, और स्पोरोजोइट के फॉर्म में फिर से मस्क्यूटो अगर दूसरे को काटते तो फिर से साइकिल चलते रहेगी। बहुत बार डिस्कस कर लिया, अब फाइनली हम लोग ड्रग्स के बारे में देखेंगे, और बहुत ईजी में समझ में आएगा। तो देखो, ड्रग्स का ऐसे है कि किस स्टेज पे कौन सा ड्रग काम कर रहा है। तो कॉजल प्रोफाइलैक्सिस, मतलब कि स्पोरोजोइट्स आ रहा है जिसकी वजह से आगे अगर यहाँ ही रोक दो, आरबीसी में जाएगा ही नहीं, वो बस्ट होगा ही नहीं, टॉक्सिन आपके बॉडी में आएगा ही नहीं, तो क्या सिम्टम देखने को मिलेगी, नहीं ना। तो यहाँ पे कॉजल प्रोफाइलैक्सिस मतलब वहां ही ट्रीट कर दे, उसके लिए क्या यूज करते हैं, ड्रग का नाम क्या है, टीमैक्विन। नेक्स्ट, यहाँ पे आप टी मतलब यहाँ पे नहीं ट्रीट कर पाए, ठीक है, यहाँ पे किए और देखे थे कि कुछ जो है वो लीवर में हिप्नोजोइट के फॉर्म में बैठा हुआ था, छुपा हुआ था, तो उसे भी हटाना हो, क्योंकि इसे अगर आप ट्रीट भी कर दो और वो अगर बॉडी में रह गया तो फिर दोबारा लीड कर सकता है मलेरिया। तो उससे ट्रीट करने के लिए रेडिकल की मतलब दोबारा कभी हो ही ना, उसके लिए यूज किया जाता है क्लोरोक्विन विद प्रीमाक्विन, दोनों को। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, इस ड्रग के बारे में डिटेल में। नेक्स्ट आता है, और कहीं पे अगर जैसे कि ब्लड में चल रहा है, देखे थे कि यहाँ से ये ब्लड में आया, फिर वहां पे बस्ट अदर अदर आरबीसी को अफेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो यूज करेंगे कि ब्लड के जो सॉरी, यहाँ पे देख लेना आप, स्किन जोंटिसाइड को ट्रीट करने के लिए जो हम लोग यूज करेंगे उसका नाम है क्लोरोक्विन, क्विनिन और आर्टेमिसनिन। इसके बारे में अभी देखेंगे, फिर आपको ये ड्रग पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो इतने सारे ड्रग यूज किया जा रहा है, कुछ और भी लाइक गैमिट है, जैसे सब चीज मार दिया। लीवर में क्वाजल आया था,
उसे भी मार दिया आपने। देन जो बैठा हुआ था लीवर में छुप के उसे भी मार दिया इसके थ्रू, क्लोरोक्विन के थ्रू। और नेक्स्ट आरबीसी जो ब्लड में था उसे भी क्विनिन के थ्रू और आर्टेमिसिन के थ्रू आपने ट्रीट कर दिया। बट अगर गैमेट के फॉर्म में हो तो, जो कि अदर जाके मस्क्यूटो में फिर दूसरे को अफेक्ट कर सकता है क्योंकि उसमें जाइगोट बन गई, तो उसे भी ट्रीट करने के लिए कुछ दिया जाना चाहिए। सो जो गैमेट को मारेगा उसे सिंपल गैमेटोसाइडल बोलेंगे, गैमेट को किल कर रहा है, मार रहा है, वहां पे कौन सा ड्रग यूज होगा, प्रीमाक्विन। तो ओवरऑल हम लोग क्या डिस्कस कर, मतलब कौन कौन सा ड्रग यूज होगा मलेरिया में, यही सिंपल वे में याद रखने का एकमात्र तरीका है। प्रीमाक्विन यूज हो रहा है, ये कॉजल भी मार रहा है, साथ ही साथ गैमेटो ये साइट्स को भी मार रहा है। गैमेट जो है गैमेटो मतलब गैमेट को मार रहा है इसलिए इसे गैमेटोसाइट्स बोल लेते हैं, तो इसे भी। और साथ ही साथ ब्लड वाला में देखें तो यहाँ पे क्लोरोक्विन और क्विनिन आ रहा है। रेडिकल क्योर करना है तो यहाँ पे भी प्रीमाक्विन और क्लोरोक्विन, तो यही सारे ड्रग के बारे में पढ़ना है हमें। प्रीमाक्विन के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ क्लोरोक्विन के बारे में पढ़ना है, आर्टेमिसिनिन के बारे में पढ़ना है। यही सारे ड्रग हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग समरी भी देख लेंगे। और ये देखो, ये जो अस्किजो गोनी ये सब जो आ रहा है ना, ये जो मैं आपको पढ़ाई थी आप कंफ्यूज हो गई इसलिए मैं दोबारा बता दे रही हूँ। ये जो अलग अलग स्टेजेस आ रही है ना, ये आप डिटेल में पढ़ते हो, माइक्रो में मैं खुद पढ़ा के आई हूँ, यहाँ पे डिटेल मत जाओ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि कैसे ये स्पोरोजोइट आया, फिर ये मीरोजोइट में कन्वर्ट हुआ, मतलब लीवर से आके कुछ छुप गया था, तो छुपा हुआ को भी ट्रीट करना है तो हम लोग रेडिकल क्यूर से बोलते हैं। और फिर ये कैसे आरबीसी को ट्रीट कर रहा है, फिर ये बस्ट होके फिर से जो गैमेट बना रहा है, वही बस याद रखना है आपको ताकि ड्रग्स अच्छे से समझ में आए। तो इतना देखने के बाद फाइनली थोड़ा क्लासिफिकेशन, अब मैं समझा तो दी हूँ, क्लासिफिकेशन एग्जामिनर देखता है। और अगर आप साफ सुथरा अच्छे से लिखना, क्लीन वे में लिखना चाहते हो तो ये लिख लेना क्लासिफिकेशन में। थेराप्यूटिक जैसे कि कौन सा कहाँ पे ट्रीट कर रहा है उसके बेसिस से 5 है। काजल देखे, ये देख लिए हम लोग कि ये जो स्किन जोंटिसाइड है उसे मार रहा है लीवर सेल में, इसका एग्जाम्पल कौन सा था, प्रीमाक्विन। और प्रीमेथामाइन भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो 2 ड्रग यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट ब्लड का, अगर स्किन जोंटिसाइड्स को अगर मार रहा है, सप्रेस कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ताकि मतलब आए ही ना सिम्टम, मलेरिया का अटैक आए ही नहीं, क्योंकि जैसे ही बर्स्ट करेगा तभी आती है ये जो भी मलेरिया का सारा सिम्टम है, तो वहां पे ही ट्रीट कर दे। कौन कौन सा ड्रग का एग्जांपल होगा, क्लोरोक्विन, क्विन, मैफ्लोक्विन, तो ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। आगे एक एक करके हम लोग देखेंगे। देन टिश्यू में कुछ है, उसे अगर ट्रीट करना है, उसे अगर मारना है, तो वहां पे हम लोग प्रीमाक्विन। देखो हो क्या रहा है कि नॉर्मली जो भी प्लाज्मोडियम जा रही है ना, उसका अलग अलग स्टेज है और अलग अलग स्टेज का अलग अलग कैपेसिटी है, वो आगे जाके किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, तो हम लोग उसी स्टेज पे मारने के लिए अलग अलग मेडिसिन का यूज कर रहे हैं। प्रीमाक्विन तो फिर भी आपको बेसिक मतलब कॉमन दिखाई दे रहा है कि सभी जगह करीब करीब यूज हो रहा है। बाकी क्लोरोक्विन ये सब आगे हम लोग देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी। नेक्स्ट आता है रेडिकल क्यूरेटिव, कि छुपा हुआ था उसको भी मार देना। देखो छुपा हुआ ना सिर्फ जैसे कि फैल्सिफेरम में नहीं रहता, सिर्फ ये ओवेल एंड वाइवेक्स में रहता है। प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मस्क्यूटो बाइट किया था उसमें था वो प्लाज्मोडियम ओवेल या फिर वाइवेक्स, तो आपके बॉडी में जाएगा तो वो कंफर्म है कि लीवर में जाके हिप्नोजोइड के फॉर्म में वो छुपा हुआ रहेगा। फैल्सिफेरम में ऐसा नहीं होता। सो अगर इसके वजह से तो आपको रेडिकल क्योर भी करना होगा, क्योंकि अगर ट्रीट भी कर देते हो तो दोबारा तो बॉडी में आके सिम्टम कॉज करेगी, तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे। सो यहाँ पे ड्रग्स हमारा आता है, ये आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे मैं भी आपको स्किन जो टीसाइड्स आगे देखेंगे, ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है गैमेटोसाइडल ड्रग, जो कि डिस्ट्रॉय करता है गैमेट्स को जो बच गया है, जो कि आगे जाके मस्क्यूटो में दूसरे को फिर फैला सकता है। बेसिकली अगर आप पेशेंट को बोल देते हो ना कि ये जो मैं आपको ड्रग दे रहा हूँ वो अदर, क्योंकि गैमेट्स तो बन गए हैं, गैमेट्स तो अब अदर मस्क्यूटो में जाएंगे और वो मस्क्यूटो अफेक्ट होगा, देन किसी ह्यूमन को बाइट करेगा और होगा। तो बहुत लोग इंडियन मतलब ये बोलते हैं कि हमें ट्रीट कर दो, दूसरों के लिए हम ड्रग क्यों ले। तो भाई तुमको हो गया, किसी और को ना हो जाए, तो हम एज अ प्रोफेशनल, आप मेडिकल प्रोफेशनल हो तो प्रिवेंशन तो आपका काम है, तो देते हो, लेकिन पेशेंट को उतना नहीं बताना कि ये गैमेट को मारने के लिए दिया जा रहा है, नहीं तो वो ड्रग्स भी नहीं लेगा कि मैं दूसरों को क्यों बचाऊं, डॉक्टर सिर्फ मुझे ट्रीट कर दो, नर्स सिर्फ मुझे ट्रीट कर दो, मुझे दूसरों का क्या लेना देना। लेकिन
हमें प्रोफेशनल, हम लोग को पता है कि अदर को भी ट्रीट करेगा, वो लोग भी यहाँ ही आएंगे, उनकी भी तबीयत खराब होगी, तो जिसके वजह से जा सकता है उसको ही ड्रग देके वहां ही मार दे। सो गैमेट को मारने के लिए जो ड्रग दिया जाता है वो है प्रीमाक्विन। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें कंफ्यूजन होती है। सीबीएस पब्लिकेशन देखो या फिर कोई भी पब्लिकेशन देखो, देखने को मिलेगा ये क्या है और याद करना है क्या, क्योंकि देखो यहाँ पे मेनली 12 क्लासिफिकेशन आता है। एक फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आखिर है क्या, तो इसमें हम लोग मेनली देखते हैं कि वो किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, वो किस तरह से बना है, कहाँ पे जाके काम कर रहा है, उसके बेसिस पे फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो उतना हमें ध्यान नहीं रखना, बस ये देख, इसलिए मैं लिख दी हूँ कि यहाँ पे जो आप क्विनिन देख रहे थे वो कहीं पे जाके मतलब स्टेजेस पे जो काम कर रही है वो किस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, इसीलिए लिखा हुआ है। बट आप याद नहीं करना, एग्जाम में भी बिल्कुल नहीं लिखना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है, इसे याद रख पाना। हाँ, मतलब क्योंकि कंपटीशन वो तो चाहता ही है आपसे ऐसा ही भारी भरकम, तो वहां आ सकता है, इसके लिए नोट्स में मैं ये इंक्लूड कर दी हूँ। ध्यान रखना चाहते हो रख लेना, और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए ही बस मैं लिख दी हूँ। अब हमें ड्रग्स जो देखे हैं कि अलग अलग स्टेजेस पे काम कर रहा था, एक क्लोरोक्विन था, जो भी ड्रग्स था उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके, और वही 3-4 ड्रग के बारे में क्लासिफिकेशन लिखने के बाद आपको लिख देना। आगे मैं गाइड कर दूंगी कि आपको यूनिवर्सिटी में आए तो लिखना कैसे है। सो क्लोरोक्विन क्या है, इज ए सिंथेटिक फॉर अमाइनो क्विन, वही यहाँ जो क्लासिफिकेशन इसका किस तरह से ये है, इसका इसके अंदर का मटेरियल, उसके बेसिस पे इसका जो क्लासिफिकेशन था यहाँ पे आप देख सकते हो। क्लोरोक्विन यहाँ आ रहा है ना, फोर अमाइनो क्विनोलेंस, तो यही है हमारा। सो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्विनिन के बारे में, क्लोरोक्विन के बारे में। तो ये याद रहे तो चलेगा, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। मेनली क्योंकि मलेरिया में हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इसका एंटी मलेरियल एक्शन की क्यों इसे यूज करते हैं, तो ये कंप्लीटली क्यूर करता है फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के वजह से अगर मलेरिया हो रही है तो उसे ट्रीट करने के लिए क्लोरोक्विन बेस्ड है, इसे लिया जाता है। ये ऑल्सो डिस्ट्रॉय करता है गैमेटोसाइट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवल, मतलब दोनों में इसे, अगर किसी से भी मलेरिया हो, ज्यादातर इन्हीं लोग की वजह से, वाइवेक्स, ओवेल एंड ये हमारा जो फैल्सिफेरम है, इन्हीं लोग की वजह से होता है। तो क्लोरोक्विन अच्छा ड्रग है क्योंकि सब पे काम कर रहा है। क्या काम करता है, क्यों यूज करते हैं, कैसे इसका, तो देखो होता क्या है कि जैसे कि मैं बताई कि हमारे बॉडी में गया ये प्लाज्मोडियम, मस्क्यूटो बाइट किया उसके थ्रू, तो ये बॉडी में जाएगा और मेनली आरबीसी को उस स्टेज के थ्रू अफेक्ट किया, जिसके वजह से जैसे ही वो बर्स्ट करेगा टॉक्सिन रिलीज करेगा और आरबीसी को तोड़ने लगता है, जिसकी वजह से सिम्टम देखने को मिलते हैं। जब भी आरबीसी टूटेगा तो इससे क्या, जैसे कि इसमें जो हीमोग्लोबिन है उससे हीम पार्ट हमें मिल जाता है, तो हीम हमारे बॉडी में ज्यादा रहेगी, तो हीम पता है कि ये टॉक्सिक होता है। तो क्या ये टॉक्सिक मतलब बैक्टीरिया को, सॉरी जो प्लाज्मोडियम, यहाँ पे प्लाज्मोडियम की वजह से हो रही है, तो प्लाज्मोडियम को अफेक्ट नहीं करता, और अगर करता तो फिर ये जिंदा कैसे रह जाता है। सो इस ये जिंदा इसलिए रह जाता है, ये हीम प्लाज्मोडियम के लिए भी टॉक्सिक है, बट इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हीम पॉलीमरेज, जो इससे बचा लेता है हीम से। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ये एंजाइम है जिसकी वजह से ये बच रहा है ससुरा, उसे ही खत्म कर दो, उसको ही, एंजाइम को ही रोक दो। अब एंजाइम नहीं रहेगा, हीम टॉक्सिन उसको अफेक्ट कर देगी, तो यही करता है। किसके थ्रू आप इस एंजाइम को रोकोगे, तो वो ड्रग का नाम है क्लोरोक्विन। सो क्लोरोक्विन इंटर करता है पैरासाइट में और इनहिबिट कर देता है एंजाइम हीम पॉलीमरेज, जो कि इसे हीम से बचा रहा था टॉक्सिन होने से। तो ये जब है नहीं, इनहिबिट हो गया ए एंजाइम प्लाज्मोडियम का, देन हीम जो है वो टॉक्सिक है, एक्युमुलेट हो जाता है, और पैरासाइट ये जो मेम्ब्रेन है रप्चर कर देता है, देन डेथ हो जाती है पैरासाइट की। अब मेम्ब्रेन ही नहीं बचा, बाहर का जो उसे आवरण दिया हुआ था, ढका हुआ था, वो है ही नहीं, तो इस तरह से ये किल हो जाता है, और हमें तो चाहिए ही यही। तो ये क्लोरोक्विन का हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब थोड़ा सा फार्माकोकाइनेटिक देख लेते हैं क्लोरोक्विन का। वेल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द गट, मेटाबोलाइज्ड इन लिवर एंड लार्जली एक्सक्रिएटेड होता है यूरिन के थ्रू। एक दो लिख देना, इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक मेनली नहीं रहता हमारे सिलेबस में, और बहुत ज्यादा मार्क्स में क्योंकि आता है, तो यहाँ पे मैं लिखी हूँ, चाहो तो लिखना, छोड़ना चाहते हो छोड़ भी देना, कुछ है भी नहीं। हम लोग ले रहे हैं माउथ के थ्रू, गट से ये लीवर के पास जा रहा है मेटाबोलाइज होने के लिए, और कहाँ से एक्सक्रीट होगा, यूरिन के थ्रू।
एडवर्स इफेक्ट अगर देखें इससे क्या देखने को मिलता है तो नॉर्मल सी है नोजिया एंड वॉमिटिंग, लेकिन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है हर ड्रग का नोजिया वॉमिटिंग है, लेकिन इसका नॉर्मल से ज्यादा रहता है। इसीलिए ना जब भी क्लोरोक्वीन आप लेते हो तो यही आपका रोल ऑफ नर्स है कि आप डोमपेरिडोन को दोगे। क्यों दोगे? ये वॉमिटिंग को ठीक करेगा। हम लोग देख क्या है, एंटीएमेटिक ड्रग है। सो 30 मिनट पहले दे देते हैं ताकि इसका इफेक्ट रहे, और फिर इसके बाद हम लोग क्लोरोक्विन को देते हैं ताकि ये नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में पेशेंट में ना देखने को मिले। साथ ही साथ एडवर्स इफेक्ट देखें तो विजुअल डिस्टर्बेंस भी कॉज करता है। जिनको क्लोरोक्विन दे रहे हो इंसोम्निया हो सकती है। इंसोम्निया क्या होता है, जिन लोगों को पता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर नहीं पता तो भी मुझसे पूछना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है आपको ये आना चाहिए। स्किन रैशेस लीड कर सकता है। आईवी मतलब अगर देते हो इंट्रावेनस, जो कि जब कंडीशन बहुत ही खराब हो, आगे देखेंगे क्लोरोक्विन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आईवी देना पड़ता है फिर, और उसके वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है। साथ ही साथ एरिथमियाज भी ये लीड करता है। तो ये आपको एडवर्स इफेक्ट में मेनली नोजिया वोमिटिंग याद रखना है, और इतना ज्यादा सीवियर होता है कि डोमपेरिडोन पहले देना होता है। तो एज ए नर्सिंग ये आपका रूल भी रहता है। कहाँ पे यूज करते हैं तो मलेरिया में पढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स लिख सकते हो, मलेरिया हाईली इफेक्टिव है ड्यू टू सेंसिटिव टू स्ट्रेन ऑफ, ये बस याद रखना, मलेरिया में इतना डीप मत जाओ। एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा इंटेस्ट मतलब मलेरिया के अलावा और भी जगह पे क्लोरोक्विन का यूज है। सो कहाँ यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमीबियासिस में भी इसका यूज किया जाता है। ओरली लेते हैं यहाँ पे, ये ठीक करेगा। ये जो जियार्डियासिस है वहां भी हम लोग यूज करते हैं। ये क्या है, एडल्ट नर्सिंग का जीआई देख लेना आप, यहाँ पे बहुत लंबी क्लासेस चली जाएगी। इट्स एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी, इसके अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, इन्फ्लामेशन को ठीक करता है, जिसके वजह से ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया जो कि इन्फ्लामेटरी कंडीशन इसमें रहती है, तो यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। फोटोजेनिक रिएक्शन हो तो भी यूज करते हैं। लेप्रा रिएक्शन में भी इन्फ्लामेशन होती है तो यहाँ भी हम लोग क्लोरोक्विन का यूज करते हैं। ये बस था हमारा, इतना ही डिस्कस करना था क्लोरोक्विन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये मलेरिया में। ये हमारा पूरा खत्म होता है, कुछ नहीं याद रखना। कैसे ये काम किया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है कि क्यों आखिर मलेरिया में यूज कर रहे हैं। तो ये आरबीसी जो टूट रही है उस वो हीम टॉक्सिक होता है प्लाज्मोडियम के लिए, बट वो बच जाता है क्योंकि प्लाज्मोडियम के पास हीम पॉलीमरेज था। हम लोग कुछ ऐसा करें जो कि इसे ही रोक दे, जिसकी वजह से वो टॉक्सिन से प्रभावित हो और उसका सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए और वो मर जाए, यही तो हम लोग चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्लोरोक्विन देते हैं। इसका साइड इफेक्ट में बहुत ज्यादा सिवियर नोजिया वोमिटिंग होती है, जिसकी वजह से डोमपेरिडोन देना होता है। इतना आप याद रखना। अदर यूजेस यहाँ पे ना लिखोगे तो भी चलेगा, नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट था। अब सेकेंड ड्रग है क्विनिन। ये क्या है, क्विनिन जो है वो एल्कोलॉइड ऑब्टेन फ्रॉम बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। ये हम लोग 12th क्लास में पढ़ते हैं। मुझे याद है कि एग्जाम में शायद ही आया था कि कहाँ से इसे लिया जाता है। तो ये जो ये ट्री है सिनकोना, इसके छाल से ही हमें मिलता है क्विनिन। ये डिस्ट्रॉय कर देता है इरिथ्रोसाइटिक फॉर्म। यहाँ पे जो आप देखे हो साइकिल में, ये इरिथ्रोसाइटिक जो फॉर्म है यहाँ पे ये काम करेगा, वही काम करता है। मतलब टूटा और हीम जो है उससे ये बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा। सो सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जो आप क्लोरोक्विन में देखे हो। रूट अगर देखे तो ओरली ही दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट इसमें हाईली बीटर है एंड गैस्ट्रिक इरिटेंट ये भी लीड करता है। हाइपोग्लाइसीमिया लीड करता है, ये इसका बहुत अच्छा है। और ये सारी चीजें एमसीक्यू में मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है। क्यों हाइपोग्लाइसीमिया क्यों लीड करेगा ये क्विनिन, क्योंकि ना ये क्विनिन जो है वो स्टिमुलेट कर देता है इंसुलिन रिलीज को। इंसुलिन जितना बॉडी में आएगा, इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन आएगा और ग्लूकोज जितना भी ब्लड में है वो सेल के पास भेज देगा, जिसके वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम हो जाएगी। सो इंसुलिन का ना रहना भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि डायबिटिक लीड करेगा, और ज्यादा होना भी हाइपोग्लाइसीमिया लीड कर सकता है, जिस पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। और इसका इंपॉर्टेंट, पहला तो ये हाइपोग्लाइसेमिया लीड किया। सिंकोनिज्म इसका इंपॉर्टेंट, ये इजी है और पूछ सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में एमसीक्यू में। 3 ही 4 तो आती है, लेकिन हाँ पूछ सकता है। ये होता क्या है, मतलब क्विनिन देने की वजह से सिंकोनिज्म लीड करता है। किसे बोलते हैं, पेशेंट को ईयर में रिंगिंग फील होता है, रिंगिंग सेंसेशन, हेडेक रहती है, नॉजिया रहता है, विजुअल डिस्टर्बेंस से लीड करता है। साथ ही साथ वर्टिगो में भी अकर, जो कि सिंकोनिज्म ये सब मिला, मतलब ये सारे सिम्टम को मिलाकर सिंकोनिज्म बोला जाता है। इन मोर सीवियर पॉइजनिंग हाइपोग्लाइसीमिया
फीवर, डिलीरियम, कंफ्यूजन, हाइपोटेंशन, मतलब अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे देते हो, टॉक्सिसिटी लीड करेगा, जिसकी वजह से इंसुलिन बहुत रिलीज हुआ तो बहुत ही ये शुगर लेवल जो है, ब्लड शुगर लेवल वो कम हो जाएगा। सो ये हाइपोग्लाइसीमिया, फीवर, डिलीरियम, कंफ्यूजन, हाइपोटेंशन, कार्डियक एरिथमिया एंड कोमा में भी पेशेंट जा सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी आ सकती है। यूजेस कहाँ पे यूज करते हैं? तो अनकॉम्प्लिकेटेड क्लोरोक्विन, मतलब ऐसे तो देख रहे थे कि हम लोग फैल्सिफेरम जो था वहाँ पे हम लोग क्लोरोक्विन जो फर्स्ट ड्रग पढ़े उसे यूज कर रहे थे, बट क्लोरोक्विन से अगर रेसिस्टेंट हो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम के वजह से अगर किसी को मलेरिया हुआ है और वो क्लोरोक्विन से नहीं मान रहा है और अनकॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो, तो हम लोग इसे क्विनिन को यूज कर लेते हैं। साथ ही साथ कॉम्प्लिकेटेड एंड सेरेब्रल मलेरिया भी हो तो भी यूज करेंगे, वहां पे हम लोग इंट्रावेनस इसे देते हैं। ऐसे ओरली दे रहे थे, बट इस कंडीशन में हम लोगों को इंट्रावेनस देना पड़ता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट ड्रग है, अब तक हमने क्या पढ़ा? क्लोरोक्विन एंड क्विनिन के बारे में। थर्ड ड्रग हम लोग देख रहे हैं मलेरिया, एंटी मलेरियल, वो है आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव। देखो अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि अभी हमने क्या क्लासिफिकेशन देखा है, अभी क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन लास्ट तक मैं बोलती हूँ आपका क्लियर हो जाएगा। सो थर्ड है हमारे पास आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव। आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो ड्रग्स यूज किया जा रहा है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए, उसमें एसीटी मतलब आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी का यूज किया जाता है। जस्ट जहाँ पे मतलब जब मैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग आपको पढ़ाई थी, तो जब मलेरिया हम लोग डिस्कस किए थे, तो फार्माकोलॉजिकल जब मैनेजमेंट था वहां पे हम लोग एसीटी ही देखे थे। तो वो है क्या? तो देखो ये आर्टिमिसिनिन का यूज किया जाता है। पहले आर्टिमिसिनिन पढ़ लो। और आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी में सिर्फ आर्टिमिसिनिन ही नहीं होता, अदर ड्रग भी होते हैं, तो वो सबको मिलाकर बोला जाता है, लेकिन उसमें मेन आर्टिमिसिनिन है और इसे अभी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो क्वेश्चन में बनने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव है क्या? सो आर्टिमिसिनिन जो है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है द चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन। ये क्वीन गाउसो, ये चाइनीज नाम है, आप जैसे प्रोनाउंसिएट करना है कर लेना। मैं तो बताऊं, मैं अपने इंडियन लैंग्वेज हिंदी से ही बहुत कंफर्टेबल हूँ। कहीं पे प्रोनाउंसिएशन आप मेरा देखते हुए और कई लोग मतलब कई लोग को ऐसा लगता है कि दीदी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करो। देखो सॉरी टू से कि मतलब प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैं इंडियन लैंग्वेज के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ और मुझे मजा भी आता है। अब क्योंकि हमें पढ़ना ही है, ये बस नॉलेज के लिए समझना ही है, क्योंकि इंटरनेशनल में हम जाके काम करनी होती है, ड्रग से सारा इंग्लिश में ही होता है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। बट चाइनीज में क्यों जानू, इंग्लिश तो फिर भी अच्छा है। सो इसे आप देख लेना, एज इट इज याद कर लेना। हाँ, लेकिन इसका मतलब चाहे इंग्लिश हिंदी जो भी हो, मतलब मैं अच्छे से समझा देती हूँ आपको। ये बोल क्या रहा है, मतलब ये चाइना के प्लांट से जिसका नाम है ये यहाँ पे आर्टी नहीं आपको दिख रहा होगा, ये एनुआ है, नोट्स में आपको विजिबल रहेगा। सो ये है क्या? ये ट्रेडिशनल मीन्स कि चाइना का ये औषधि आप सुने हो ना, उससे उसके तरह पहले यूज होता था, अभी भी यहीं से इसी प्लांट से लिया गया है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है मलेरिया में। केमिकली ये जो है वो आर्टिमिसिनिन इज ये सिस्क्विंटिपिन लैक्टोन इंडो पर ऑक्सीडाइज, देख लेना केमिकली, तो मैं नहीं बोलूंगी, एग्जाम में याद नहीं रहता और नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट यहाँ पे मैं जो आपको क्लासिफिकेशन बताई थी इसीलिए बताई थी, जस्ट मैं आपको क्लासिफिकेशन दिखा देती हूँ ताकि आपका बेसिक ठीक रहे। ये यहाँ पे आप देख रहे हो, जस्ट सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ आर्टिमिसिनिन कहाँ पे हमारा आ रहा है, ये देखो इन 9 नंबर का क्लासिफिकेशन, सिस्क्विटरपिन लैक्टोन्स, जो कि आर्टिसोनेट इसके अंदर आ रहा था। तो वही केमिकली बस हमें लिख देना है सिर्फ नॉलेज के लिए, क्योंकि नाम भी ऐसा है कि आप खुद ही प्रोनाउंसिएट करना, चलेगा। सो नेक्स्ट मैं अपनी स्लाइड में आ जाती हूँ। तो केमिकली ये है, बस नॉलेज के लिए। अब ये तो आर्टिमिसिनिन जो कि ये आया था, ये आर्टिमिसिया एनुआ जो यहाँ पे आपको प्लांट दिख रहा है वहां से, और इसके और अदर डेरिवेटिव भी है इसके जैसा ही, जिसका नाम है, इसके अंदर इंक्लूडेड जो ड्रग है जिसका हम लोग यूज करते हैं उसमें डाई हाइड्रो, यहाँ पे हाइड्रो आर्टिमिसिनिन है, डाई हाइड्रो आर्टिमिसिनिन, आर्टिसुनेट है, आर्टिमिथर है, अल्फा बीटा आर्टी, एक ही दो को याद रखना है, यहाँ पे आर्टिथर है, और आर्टिलोन जो कि टोटली सिंथेटिक ओरल कंपाउंड है, मतलब इसमें कुछ भी जितना भी है ह्यूमन बनाया है उसी के बेसिस पे उसके केमिकल स्ट्रक्चर को देख के, सबको याद नहीं रखना।
आर्टिसोनेट आप याद रखो, आर्टिमीथर याद रखो, ईजी वाला आगे हम लोग देखेंगे, आर्टिसोनेट ही आता है। क्यों ऐसा बोल रही हूँ कि हर चीज को आप छोड़ दो आगे आगे, क्योंकि जो मेन है वो याद रखो। अगर सब चीजें पढ़ लेते हो ना तो लास्ट में होती क्या, हाँ नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब लिखने की बात आती है ना तो एज ए ह्यूमन ब्रेन सारी चीजें याद नहीं रहता। और हमें एग्जाम में वो लिखना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर खोज रहा है। तो देखते हैं, जो भी जितने भी ये ड्रग हम लोग एवं देखें, ड्रग आर कलेक्टिवली नोन एज आर्टिमिसनिन, वेरी मतलब सब आर्टिमिसनिन से आया इसलिए तो डेरिवेटिव था। वेरी पोटेंट एंड रैपिडली एक्टिंग एंटी मलेरियल है, बहुत ही कम डोज में बहुत अच्छे से मलेरिया के लिए इफेक्ट दिखाता है, इसीलिए इसका यूज भी करते हैं। तो बस यही है, इसीलिए अभी भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है, आर्टिमिसनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। अब अगर नेक्स्ट देखें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आखिर ये काम कैसे करता है, तो देखो आर्टिमिसनिन जो है ना वो हिम तोड़ा है, वो जाके तो यही कर रहा है, आरबीसी को तोड़ रहा है, तो हिम तो इसे मिल रही है। ये जाता है हिम के साथ कंबाइन होके और रेडिकल, फ्री रेडिकल जनरेट करता है। फ्री रेडिकल तो हम लोग के बॉडी के लिए भी खतरनाक है, तो ये प्लाज्मोडियम क्या है। सो इस फ्री रेडिकल की वजह से पैरासाइट का मेम्ब्रेन डैमेज हो जाता है और उसका बाहरी आवरण ही चला गया, तो इसी तरह से पैरासाइट का डेथ हो जाता है। नेक्स्ट आता है एडवर्स इफेक्ट, याद रखना इंपॉर्टेंट है, बट उतना ऐसा कुछ है नहीं, नौजिया वोमिटिंग लीड करेगा, एब्डोमिनल पेन हो सकती है इस ड्रग की वजह से, इचिंग हो सकता है, ड्रग फीवर, हेडेक, टिंटस, डिजनेस, ब्लीडिंग एंड डार्क यूरिन इसमें देखने को मिल सकता है। तो एज अ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है कि आप ये सब के बारे में बता दो, क्योंकि जो लोग मुझसे पहले से हैं, शुरू से ही कनेक्टेड है, अब तक एडवर्स इफेक्ट मतलब एडवर्स इफेक्ट और रोल ऑफ नर्स आपको कनेक्ट करना आना चाहिए, क्योंकि इससे इसी कॉन्सेप्ट से आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। जितना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानना जरूरी है, जितना ड्रग्स के बारे में जानना जरूरी है, उतना ही और उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट जानना, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल आपका वही काम होता है कि एडवर्स इफेक्ट को जितना कम से कम मिनिमाइज किया जाए, मतलब उसको बहुत ही मिनिमम किया जाए, आने ही ना दिया जाए। कहाँ पे यूज करते हैं ये जो हमारा आर्टिमिसनिन है, तो अनकॉम्प्लिकेटेड फैल्सिफेरम की वजह से अगर मलेरिया हो रहा है वहां पे, सीवियर एंड कॉम्प्लिकेटेड फैल्सिफेरम मतलब फैल्सिफेरम की वजह से हो रहा है तो मेनली इसको यूज करते हैं। और अगर ये 5x की वजह से हो तो क्या यूज करेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगी, ऐसे ड्रग के बारे में भी हम लोग देखे थे। नेक्स्ट ड्रग है जो कि याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, मैफ्लोक्विन, बट क्योंकि ये आता है लॉन्ग में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। मैफ्लोक्विन जो है वो सिंगल डोज हाईली इफेक्टिव होता है अगेंस्ट एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म ऑफ मलेरिया पैरासाइट इंक्लूडिंग द मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, ये एमडीआर स्ट्रेन ऑफ फैल्सिफेरम। कि फैल्सिफेरम में अगर जो नॉर्मल क्लोरोक्विन सभी यूज नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पे हम लोग मैफ्लोक्विन देते हैं। साइड इफेक्ट अगर देखें तो नौजिया, वोमिटिंग, डिजनेस, कंफ्यूजन हो सकती है, ब्रैडिकार्डिया हो सकता है, ये सब कॉमन है, ऐसा कोई स्पेसिफिक है नहीं। सीएनएस इफेक्ट में इसकी वजह से देखने को मिलता है तो अटेक्सिया लीड करता है, डिसओरिएंटेशन, सीजर, इंसेफेलोपैथी एंड साइकोटिक मैनिफेस्टेशन, रेयर एंड रिवर्सिबल, कि मतलब जैसे ही ड्रग को छोड़ोगे देना, मैफ्लोक्विन को देना छोड़ दोगे, ये भी ठीक हो जाएगी, वही रिवर्सिबल टर्म आता है। यूजेस कहाँ यूज करते हो तो वनली एमडीआर स्ट्रेन ऑफ फैल्सिफेरम मलेरिया एंड मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट मलेरिया हो, नॉर्मल से ड्रग से नहीं मान रहा है तो हम लोग इसे यूज करते हैं। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट मलेरिया इन ट्रैवलर, अगर मतलब एक एरिया में इंडेमिक एरिया है कि उस स्पेसिफिक एरिया में मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट मलेरिया पाया जा रहा है, फैल्सिफेरम का स्ट्रेन वही है मेनली, डिप नहीं भी जाना चलेगा, कि मतलब जो हुई है वो उस ड्रग से रेसिस्टेंट है। अब जितने लोगों को भी हो रही है रेसिस्टेंट वाला ही हो रही है, क्योंकि वो जो प्लाज्मोडियम है वो समझ चुका है कि इस ड्रग से हमें मतलब जो नॉर्मली पहले यूज होता था, जो होना चाहिए उससे हमें कैसे बचना है, वो किल नहीं होता है, तो वही फिर हम लोग मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट बोल देते हैं, फिर उससे तो ट्रीट नहीं होगा। तो अगर उस एरिया में ट्रैवलर भी जा रहा है, मतलब बहुत ऐसे तो डेवलपिंग कंट्री हमारे इंडिया में तो ऐसा कुछ है नहीं, ट्रीट करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, बट अदर जो यहाँ पे आएंगे जिस एरिया में है, जिस एरिया में ये मलेरिया है बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, तो प्रोफाइलेक्सिस बचाव के लिए ये ड्रग्स पहले से ही लेते रहते हैं। तो क्योंकि ऐसे एरिया में आ रहे हैं जहाँ पे नॉर्मल ड्रग्स काम नहीं करने वाला है, तो उन लोग मैफ्लोक्विन ही लेते हुए आते हैं, क्विन। सो ये बस था नॉर्मल, याद रख लेना, इसमें कोई भारी भरकम समझ में आई होगी। वैसे आप जहाँ पे भी डाउट हो, क्योंकि लाइव में मतलब नहीं आई हूँ, डाउट अगर ऐसे रहता हो तो जरूर आप पूछिएगा।
नेक्स्ट हेलोफेंट्रिन, ये भी उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए देख लेते हैं। इफेक्टिव होता है इरेथ्रोसाइटिक फॉर्म। अब इरेथ्रोसाइटिक फॉर्म स्टेजेस में इसीलिए समझाएंगे और समझ में आ रहा होगा, जो इरेथ्रोसाइट में जाके मैच्योर हो रहा है, फिर बर्स्ट होके सिम्टम दिखा रहा है, तो वहां पे डायरेक्टली इन लोग जाके काम कर रहा है। ये नेक्स्ट आता है एमडीआर स्टेन। बस ये कहाँ पे यूज करते हैं वो, और यूज नहीं करते, इसीलिए जो यूज नहीं होता वो बहुत अच्छा है कि याद नहीं रखना पड़ेगा। जो अभी यूज हो रहा है, जिसका काम है, उसे याद रखोगे तो हॉस्पिटल में देखने को मिलेगा, और वो मतलब पढ़ क्यों रहे हो, वही नॉलेज अप्लाई करने के लिए। सो जो यूज नहीं होता, प्रेफर नहीं होता, उसे हम लोग नहीं याद करते। पहले था, कुछ रीजन थी, जब अच्छी अच्छी दवाइयां नहीं थी तो यूज किया जाता, बट अभी नहीं। नेक्स्ट प्रीमाक्विन देख लेते हैं। प्रीमाक्विन इफेक्टिव होता है अगेंस्ट ऑल फॉर्म ऑफ मलेरियल पैरासाइट एक्सेप्ट ब्लड फॉर्म। जितने भी फॉर्म है उस पर काम करेगा, सिर्फ ब्लड को छोड़कर लीवर सब में काम करेगा। क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है हिप्नोजोल, जो सोया हुआ था लीवर में, जो हम लोग फर्स्ट में देख के आए थे, उसे ये मार देगा। स्लीपिंग फॉर्म लीवर में जो कि आगे चल के लीड कर सकता है रिलैप्स, मतलब दोबारा हो सकता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और ओवेल पैसिफेरम में नहीं होता। सो इन दोनों में होता है, इसीलिए प्रीमाक्विन इसमें यूज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो क्लियरली इजेक्ट नहीं है, तो छोड़ देते हैं। बस इतना है कि हिप्नोजेट को ही जाकर मार देता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, ये रूट ओरली लेते हैं बेसिकली। एडवर्स इफेक्ट इसमें क्या होगा, हिमोलाइसिस हो सकता है G6 पीडी डिफिशियंसी वाले पर्सन में। पैसेज ऑफ ये जो पैसेज, ये डार्क यूरिन इसमें भी देखने को मिलता है। पासेज डार्क यूरिन, इंडिकेशन ऑफ हेमोलाइसिस, मतलब जैसे ही देख रहे हो कि बहुत ज्यादा टूटने लगी आरबीसी, तो फिर स्टॉप कर देना होता है। तो यही सब रोल ऑफ नर्स में आता है कि ऐसी कंडीशन आई, मतलब बड़ा बड़ा देखे कि आप क्या करोगे, स्टॉप कर देंगे। यूज कहाँ करते हैं प्रीमाक्विन का, तो ये रेडिकल क्यूर में यूज होता है। ब्लड एंड सिजोंटिसाइडल इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल, क्योंकि इन्हीं लोग में सोया हुआ देखने को मिलता है। एज ए कमेटोसाइडल एजेंट प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया, ये 45 ग्राम सिंगल डोज लिया जाता है। गैमिट को भी ये मारेगा जब आप इतना डोज ले रहे हो, तो जो कि हमें अदर, ये जैसे कि किसी को हुआ है, वहां से आरबीसी बस्ट हो गया, कुछ अदर आरबीसी को ट्रीट कर रहा था, साइकिल याद करो आप। नेक्स्ट जो था वो गैमिट बन रहा था, वो गैमिट ब्लड में रहेगा, कोई भी मस्क्यूटो बाइट किया, उसके ये सलाइवा के थ्रू चला जाएगा, गट में जाएगा, वही फिर उसका जो भी जाइगोट बनेगा और फिर अदर को अफेक्ट कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए भी हम लोग प्रीमाक्विन का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ देख लो आप, मैं आपको पढ़ा के आई हूँ। कॉन्सेप्ट बिल्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस का क्या है, सिलेबस तो मैं वन शॉट में इस चैप्टर को भी 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट करवा दूंगी, और एग्जाम रहेगा तो वो भी होगी, आप कमेंट करना। बस आपको समझना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप पूरा पढ़ लिया और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखो, प्रीमाक्विन कहाँ नहीं यूज कर रहे थे, ये कॉजल में भी यूज कर रहे थे, बताई थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर भी हमारा यूज हो रहा था, यहाँ पे भी गैमेटो में। तो बस वही तो अभी आप देख रहे हो। तो पहले जब हम लोग बेसिक चीजें देख लेते तो हमारे लिए याद रखना बहुत ईजी हो जाता है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे यही प्रीमाक्विन के बारे में। एज अ मेटोसाइडल इतना दोगे तो, और टर्मिनल प्रोफाइलेक्सिस आफ्टर विजिट एंड इंडेमिक एरिया। बहुत लोग मतलब जब जैसे ही इंडेमिक एरिया जहाँ पे ज्यादा है मलेरिया, तो वहां पे कोई घूमने आएंगे तो वो पहले से तो ड्रग लेंगे ही, और जाने के बाद भी लेते हैं, ताकि कोई मतलब आगे अफेक्ट ना हो, कोई छुपा हुआ हो तो वो भी किल हो जाए प्रीमाक्विन की वजह से। आगे प्रोफाइलेक्सिस में भी देखेंगे। अब नेक्स्ट और लास्ट है फॉलेट एंटागोनिस्ट। अब फॉलेट का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में दिखा दूं, ताकि बेसिक आपका बिल्ड रहे, ऐसा ना सोचो कि ये आ कहाँ से गए, तो क्लासिफिकेशन में ये है कहाँ, मैं दिखा देती हूँ आपको। सो फॉलेट वाला, फॉलेट मिल जाओ यहाँ पे, आप देखो क्या अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सल्फो वाला, अच्छा यहाँ पे है नहीं, तो सल्फर डॉक्सिन, चलो दिखाती हूँ मैं पहले आपको उधर से। अभी हम लोग देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, फॉलेट एंटागोनिस्ट, जिसमें कि प्रीमेथामाइन आ रहा है। और देखो क्लासिफिकेशन में अभी आप सोचोगे ना कि मैम क्या चल रहा है, तो क्लासिफिकेशन अदर जितने बुक देखोगे बहुत सारा दी हुई है, लेकिन मैं उससे भी इंक्लूड की हूँ, साथ ही साथ ये भी रखी हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड हो। क्योंकि पढ़ते पढ़ते एकदम बुक्स खोलोगे ना तो एकदम थक जाओगे कि कहाँ पे क्या चीजें दी हुई है, लेकिन अगर ऐसे पढ़ते हो कि कौन सा कहाँ पे यूज हो रहा है, एक एक ड्रग के बारे में पढ़ लेते हो, तो फिर वो चीजें रह जाती है दिमाग में, और एटलीस्ट आप एग्जाम में लिख सकते हो। सो फॉलेट एंटागोनिस्ट जहां भी नाम आए वो करता क्या है, जो फॉलेट बनता है, ये लोग बैक्टीरिया या फिर पैरासाइट जो हुए वो खुद से बनाता है। सो जब ये खुद से बनाएगा, और
ये इसकी खुददारी है कि हम फॉलेट खुद से बनाएंगे, वो डीएनए सिंथेसिस, डीएनए बनने में, रेप्लिकेशन में हेल्पफुल है, उसी पे जाके हम किल करेंगे तो ऑफकोर्स ये जो चाहे बैक्टीरिया हो या फिर प्लाज्मोडियम वो हट जाएगा। तो फॉलेट का यही काम है। ये और नॉर्मली याद कैसे, ये बहुत बार आ चुका है, सल्फोनामाइड पार्ट 2 से ही पढ़ते आ रहे हैं। पाबा है वो सल्फाडॉक्सिन, मतलब ये फॉलिक एसिड सिंथेसिस के प्रेजेंस में ये डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड बनता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है फॉलिक एसिड का। जस्ट अ सेकेंड। और फिर ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में जाता है, तब जाके ये डीएनए सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पे जो यूज करेंगे वो मतलब एक इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में जाने के लिए यहाँ पे डाईहाइड्रो, ये आपको एंजाइम दिख रहा है, ये हेल्पफुल होता है। इसे मैं कई बार समझाई हूँ, दोबारा समझा देती हूँ, इतना भारी भरकम नहीं याद रखना। पाबा है, पाबा से आगे जाके इनएक्टिव फॉलिक एसिड बनेगा, सिंपल याद रखो। नेक्स्ट जो है वो एक्टिव फॉलिक एसिड बनेगा। अब कोई भी काम चल रही है तो उसके लिए एंजाइम चाहिए होता है, यही यहाँ पे एंजाइम आप देख रहे हो। एंजाइम नहीं याद रखना, बस ड्रग याद रखना कि यहाँ पे जिस एंजाइम की वजह से इनएक्टिव फॉर्म में फॉलिक एसिड बन रहा है, प्लाज्मोडियम खुद से बना रहा है, तो उसकी खुददारी पे वार करो, किसके थ्रू, तो यूज होता है यहाँ पे ये हमारा सल्फाडॉक्सिन। पार्ट 2 में ही आपको मैं बताई हूँ। नेक्स्ट अब इनएक्टिव फॉर्म से फाइनली एक्टिव फॉर्म में जाएगा, तभी तो काम करेगा, डीएनए पे जो भी फॉलिक एसिड का काम है वो करेगा। उसे रोकने के लिए हम लोग ये किसको यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा पायरीमेथामाइन। इसमें 3 ड्रग थे, तीनों के बारे में हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया है। बस यहाँ पे हमारा पायरी क्योंकि यूज हो रहा है, ऐसे ही वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। एंटी मलेरियल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर मैं कॉन्साइज में मैं आपको डिलीवर करने का काम कर रही हूँ। तो इस तरह से ये काम करता है। यूज कहाँ करेंगे, एक्यूट अटैक अगर हो तो यूज करेंगे, कि बहुत ज्यादा सिम्टम लेने का आ रही है तो यूज कर लेंगे। बचाव के लिए भी यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि कोई भी प्लाज्मोडियम जाएगा तो वो उसे रेप्लिकेट तो होना है, और रेप्लिकेट अगर होना है, सेल डिवीजन करना है, आगे अपनी संख्या को बढ़ाना है, तो डीएनए का सिंथेसिस तो करना पड़ेगा। और वो कैसे होता है, फॉलिक एसिड उसके लिए चाहिए होता है। उसी फॉलिक एसिड उसकी खुददारी खुद से वो बना रहे हैं कि हम तुमसे ह्यूमन से नहीं लेंगे, ये तो काम मैं खुद से करूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है कर लो ना, करने ही नहीं दूंगा, तो फिर कैसे ग्रोथ कर लोगे। तो इस तरह से इसका काम रहता है। तो इस तरह से बचाव में भी यूज कर लेंगे, वो रहेगा ही नहीं, आगे रेप्लिकेशन ही नहीं होगा तो क्या ही सिम्टम दिखाएगा, तो दोनों जगह यूज कर लेते हैं। टॉक्सोप्लाज्मोसिस में भी यूज करते हैं यहाँ पे पायरी। बहुत बार जब जब ये टॉपिक आया है तब तब मैं आपको बताई हूँ, ताकि याद रह जाए, देख लेना, पढ़ लेना। अभी वीडियो बड़ी हो रही है तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मूव करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। सो देखते हैं ये अब हमारा फाइनली आता है मेन टॉपिक। बहुत आज डिस्ट्रैक्शन है, सॉरी टू, मतलब ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं। अब फाइनली आप यूज कैसे करोगे, कैसे आप मलेरिया को ट्रीट करोगे। जैसे हम लोग देखे थे कि एंटी ट्यूबरकल, टीबी को ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या यूज किए थे, हमारा डॉट। फिर हम लोग लेप्रेसी में भी मल्टी ड्रग यूज किए थे। तो यहाँ भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ये देता है कि आप इसके लिए क्या यूज करोगे। इसके लिए जो दिया है, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आई है, उसमें गाइडलाइन है मलेरिया के लिए, जो कि बोलता है कि ज्यादातर, पहले मैं बताती हूँ कि मलेरिया किसकी वजह से देखने को मिलता है, प्लाज्मोडियम वाइविक्स रहेगा मस्क्यूटो में, जो कि लीड करेगा मलेरिया। देन फैल्सीफेरम की वजह से होता है। तो अदर के बारे में होता ही नहीं है तो नहीं भी जानोगे तो चलेगा। अभी तक जो भी आपने पढ़ा दिमाग में रखो, एक साइड रखो, और अभी इस पे फोकस करो। अब देखो इजी वीजी में पूरा आपका एक कवर हो जाएगा। तो जब भी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो तो ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोरोक्विन। और जहां भी ड्रग ऑफ चॉइस की बात आए, आप अदर ड्रग को भूल जाना, क्योंकि आप नर्सिंग प्रोफेशनल हो और हम लोगों को फार्माकोलॉजी बहुत हार्ड वे में नहीं जानना होता है। हमें बेसिक ही मतलब काम है कि आप डोजेस जब जान लो, उसका एडवर्स इफेक्ट जान लो, ताकि उससे आप हर समय आप पेशेंट के साथ रहते हो। क्योंकि पता है कि लिखने की मतलब हम लोग को प्रिस्क्राइब करने का तो अथॉरिटी नहीं है, और नहीं है तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पहले ही बोल चुकी हैं कि हमारा नर्सिंग मेडिसिन से अलग है। हम लोग बिना मेडिसिन के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। जिनको समझना है समझे, नहीं समझना नहीं समझे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप ड्रग दे रहे हो, उससे तो देख रहे हो एडवर्स इफेक्ट कितना, और हम लोग उसे कम करने का, एनवायरमेंट का यूज कर
इन्वायरमेंट पूरा यूज करके और पेशेंट को ट्रीट करने का काम करते हैं। और भी बातें हैं, उन लोग अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये अथॉरिटी सबको पता है कि डॉक्टर्स के पास होता है, तो उन लोग सारे ड्रग के बारे में स्पेशलाइज करते हैं, पढ़ते भी हैं। हमारा काम नॉर्मल ड्रग के बारे में जानना है, जो कि हम लोग फार्माकोलॉजी के थ्रू जानते हैं। क्लोरोक्विन, इसका टॉपिक पे आते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का ये ड्रग ऑफ चॉइस है। 600 mg स्टार्टिंग में लेते हैं। देखो, कोई भी पेशेंट जिसका डायग्नोसिस हो गया कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से मलेरिया हुई है, तो नॉर्मल सी बात है कि क्लोरोक्विन को आपको लेना है और डोजेस का ध्यान रखना है। 600 mg मतलब 300 mg का टैबलेट आता है, वो 2 दे दोगे स्टार्टिंग में। देन 8 घंटे के बाद, 8 आवर के बाद आपको फिर एक टैबलेट देना है 300 mg का। देन आपको दूसरे दिन देना है 300 mg, और देन तीसरे दिन देना है, मतलब इसके बाद ये 300 mg। पहला दिन 2 गोली, इसके बाद 8 घंटा के बाद 1 गोली, फिर दूसरा दिन 1 गोली, फिर तीसरा दिन 1 गोली। इस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है। बट 5x में तो छुपा हुआ भी है लीवर में, इसे तो ट्रीट कर दोगे, फिर पेशेंट बहुत अच्छे से रह रहा है और फिर से उसे मलेरिया हो जाएगी। कैसा ट्रीटमेंट दिया था डॉक्टर, कैसे किया था आपने सिस्टर जी, ये मुझे तो फिर से हो गया। तो उससे ऐसा दोबारा ना आ जाए, इसके लिए हम लोग प्रीमाक्विन का यूज करते हैं, जिसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। ये दोनों ड्रग के बारे में डिस्कस, इसीलिए पहले हम लोग ड्रग्स के बारे में देखते हैं, फिर फाइनली यूज कैसे करते हैं उसका डोजेस देख लेते हैं। सो मतलब इतना तो आप दे दिए 3 दिन तक, ये प्लाज्मोडियम 5x की वजह से अगर मलेरिया हुई है तो। नेक्स्ट 14 डेज तक आपको 0.25 mg पर kg के हिसाब से 14 डेज तक प्रीमाक्विन का रेडिकल क्योर के लिए देना होता है, कि दोबारा रिएक्ट ना हो जाए, दोबारा हो ना जाए मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का ट्रीटमेंट खत्म। अगर कोई पेशेंट आए ऐसा दे तो वो ट्रीट हो जाता है। फिर अगर रेसिस्टेंट हो तो अलग अलग वही ड्रग के बारे में देखना है। लेकिन आप समझो ना, यूनिवर्सिटी के लिए मतलब आपके पास घर में बहुत खाना है, लेकिन कि मतलब अगर ये प्रॉब्लम हो तो, या फिर ये बहुत सारा चॉइस है कि आप ये ले लो, लेकिन आपके घर में दाल चावल और रोटी के लिए आटा तो जरूर रहना चाहिए। तो सबके बारे में एटलीस्ट आप डिस्कस ना करो, तो आपको दाल चावल कैसे, मतलब पूरा खाना ना बनाने आए कि कौन सा कैसे बनता है, इडली कैसे बनता है, वो ना भी आए, तो आपको ये तो आना चाहिए ना कि दाल चावल कैसे बनता है। ये मेन है, क्योंकि कहीं भी आपको ये बनाना होगा जिंदा रहने के लिए। सो वही अगर ट्रीटमेंट देनी है ये मलेरिया का, तो एटलीस्ट मेन जो है वो आप याद रखना, और यही एग्जाम में इन सब ड्रग के बारे में लिख देना। प्लाज्मोडियम ये वाइवेक्स का तो हम लोग देख लिए। अब प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से जो मलेरिया होता है उसे कैसे ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे ये एक अनकॉम्प्लिकेटेड होता है और एक कॉम्प्लिकेटेड होता है। ज्यादा सीवियर फॉर्म में ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की वजह से देखने को मिलता है। तो अगर अनकॉम्प्लिकेटेड हो कि हाँ उसे हो गई है और वो आया कि मुझे बहुत बुखार है, ऐसा ऐसा फील हो रहा है, ये तो फिर आप ट्रीट किए और देखो कि उतना सीवियर है नहीं, तो आप इसे एसीटी देना स्टार्ट करोगे। फर्स्ट में ही बताई थी कि आर्टिमिशनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी ओरल दिया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वही, अगर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम अनकॉम्प्लिकेटेड हो तो वहाँ पे क्विनिन एंड क्लिंडामाइसिन यूज करते हैं। ये ना भी याद रखो, बस नॉलेज के लिए चलेगा। सो अनकॉम्प्लिकेटेड में एसीटी यूज करेंगे। एसीटी है क्या, तो ये जो आर्टिमिशनिन, इसका फुल फॉर्म है आर्टिमिशनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी। इसमें एक तो आर्टिमिशनिन का यूज किया जाता है और प्लस में लॉन्ग एक्टिंग मलेरियल ड्रग का भी यूज किया जाता है, जिसे हम लोग ये दोनों को मिला के आर्टेमिसिन और लॉन्ग एक्टिंग मलेरियल ड्रग को मिलाकर हम लोग बोलते हैं एसीटी, मीन्स की आर्टेमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी, शॉर्ट में एसीटी। ये इसे हम लोग ओरली देते हैं। मतलब अब आर्टेमिसिन का तो फिर भी आर्टेमिसिन या फिर आर्टिसुनेट, क्योंकि उसी का डेरिवेटिव है, कंफ्यूज तो आप नहीं हो रहे होगे। सो यहाँ पे मेनली एसीटी में आर्टिसुनेट यूज करते हैं। दिखा देती हूँ मैं आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। दिखाना थोड़ा सा ये हो जाता है, देखो सेकेंड है, इसके जो आर्टिमिसिन के डेरिवेटिव है आर्टिसुनेट, आप देख रहे हो, इससे ही आर्टिमिसिन डेरिवेटिव में यूज किया जाता है। सो एक तो आर्टिसुनेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है सल्फाडॉक्सिन, जो कि देखिए फॉलिक एसिड जो रोक रहा था, और ये पायरिमेथामिन। देखो पाबा से ये इनएक्टिव फॉलिक एसिड बना, देन फॉलिक एसिड बना। अब यहाँ पे एंजाइम को रोकने के लिए हम लोग यही सल्फा वाला यूज करते हैं, और अगर इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में ना आने देना है तो प्री। तो दोनों का काम ही है कि फॉलिक एसिड को रोको, तो दोनों को अगर एक साथ यूज करते हो तो इसका इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसीलिए दोनों को यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का
ये ट्रीटमेंट होता है। अगर ये तो अनकॉम्प्लिकेटेड का था, कॉम्प्लिकेटेड का हो तो आप क्या करोगे? तो इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस है वही आर्टिसोनेट ही, बट आईवी देना होता है। और देन जो है हम लोग इतना दिन के बाद 20, ये जो आप देख रहे हो, जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड फिर ट्रीट मतलब सही हो जाएगा, सिवियर कंडीशन नहीं रहेगी, तो हम लोग फिर से एसीटी मीन्स के आर्टिसोनेट सल्फाडॉक्सिन प्रीमेथामाइन का यूज करने लगते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड में है क्या कि हम लोग आईवी देंगे, बेसिकली वो बोला जा रहा है। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फैल्सिपेरम का ये ट्रीटमेंट हुआ। अब जैसा कि हम लोग देखे थे कि प्रोफाइलेक्सिस भी की जाती है, लोग बाहर से आते हैं अफेक्टेड एरिया में, तो वो ट्रीटमेंट लेते हुए आते हैं। तो शॉर्ट और लॉन्ग होती है कि आप 6 वीक के लिए जा रहे हो या फिर 6 से ज़्यादा वीक के लिए जा रहे हो, ये तो बता ही देगा कैसा उसका वीजा बना है। सो अगर 6 वीक से कम के लिए आ रहा है, उसे रहना है, तो डेली हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। इसका काम क्या है मैं पढ़ाई हूँ, ये जो पार्ट 2 था हमारा, उसमें ड्रग यूज इन ये जो हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं यूनिटेड, उसमें पार्ट 2 में आप देख लेना। ये 30S पे जाके काम करके और प्लाज्मोडियम का आगे का होने ही नहीं देगा। राइबोसोम इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन के लिए, तो ये 30S पे काम करके इसे इस मतलब इफेक्टिव होता है। देन स्टार्ट मतलब डोज कैसे देना है, तो स्टार्ट 2 days बिफोर, मतलब जाने से वो बता उसका वीजा बना है, जाने से 2 दिन पहले से ये डॉक्सीसाइक्लिन लेना स्टार्ट कर देगा, फिर आने के बाद 4 वीक लेगा। नेक्स्ट आता है हमारा कि अगर 6 वीक से ज्यादा के लिए जा रहा है तो मैफ्लोक्विन हम लोग देते हैं। देखे थे प्रोफाइलेक्सिस में मैफ्लोक्विन जब पढ़े थे, वीकली और 2 वीक बिफोर, जाने से 2 वीक पहले से ही देना स्टार्ट कर देंगे और आने के बाद 4 वीक तक देते हैं। तो इस तरह से आपको बस याद रखना है। आप बहुत कंफ्यूज हुए ना, देखो मैं आपको समझा देती हूँ कि आपने पढ़ा क्या। ये हम लोग ये अदर से मैं मतलब अलग से लिख दी हूँ कि एसीटी का फुल फॉर्म क्या है, आर्टेमिसिन बेस्ड थेरेपी। देन आर्टिसोनेट, इसमें आता कौन कौन सा है, तो आर्टिसोनेट, सल्फाडॉक्सिन एंड प्रीमेथामाइन। क्या है आप पूरा समझे हो? थोड़ा सा मैं समरी बता दूं इससे पहले, और लिखना कैसे एग्जाम में, इससे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों का नोट्स नहीं बना है, एग्जाम बहुत पास है, तो ये फार्माकोलॉजी नोट्स अवेलेबल है व्हाट्सएप चैनल पे। ऐसे कमेंट में मैं पिन कर दूंगी, जिन्हें चाहिए जा सकते हो। ये इस नंबर पे आप सीधा मैसेज भी कर सकते हो टीम, या फिर मैं खुद ही रिस्पॉन्स कर सकती हूँ। सो इसमें है क्या, इस नोट्स के फीचर में बता दूं, पेड है। और क्यों क्यों लोगे आप, क्यों चाहिए, तो देखो ये 80-20 का रूल फॉलो करता है। पहले तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है कि बेसिक अगर आपको क्लियर करना है आईएनसी का, हर सिलेबस जितना भी टॉपिक है सारा इसमें दिया हुआ है। साथ ही साथ ये सिलेबस था, ये सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में आपको मिलेगा नोट्स। सो अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो है ही, तो सब सोचेंगे कि जिनके पास कम टाइम है वो उनके लिए कैसे इफेक्टिव होगा। तो ये 80-20 का रूल फॉलो करता है। 20% वैसे क्वेश्चन जिससे आप 80% मार्क्स ला सकते हो, ये हर एग्जाम में फॉलो होता है। कैसे ये पॉसिबल है, तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं कि बार बार डिफरेंट मतलब कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पीवाईक्यू से आता है। सो पीवाईक्यू भी 10 ईयर उसमें है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 20% में बोल रही हूँ, जिससे आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो सारा चीज अवेलेबल है एक ही नोट्स में। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो ये सारा क्वेश्चन पीवाईक्यू से जो बार बार पूछा जा रहा है वो निकाला गया है, और उस क्वेश्चन के साथ ही पेज नंबर है कि आप उस पेज में जाओ और फिर आप पेज सीधा जाओ जहाँ पे इसका आंसर है, और कैसे एग्जाम में लिखना है वो सारा चीजें दी हुई है नोट्स पे, हैंड रिटन है, आप देख सकते हो। इफेक्टिव है, बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। अगर आपका थर्ड सेम का एग्जाम नहीं हुआ है तो इसी तरह से सारा फीचर एडल्ट हेल्थ, नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल सबका अवेलेबल है। फोर्थ सेम वालों का भी काम चल रहा है। वीडियो अगर आप मतलब बाद में देख रहे हो तो अवेलेबल हो जाएगी, अभी थोड़ा मतलब फार्मा का अवेलेबल है और काम चल रही है क्योंकि मैसेज आने लगेगी। अब एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले ये जो चार्ट में आपको बताई थी वो आपको ध्यान रख लेना है कि क्या हुआ, ये जैसे ही मस्क्यूटो बाइट किया वो स्पोरोजोइट के फॉर्म में हमारे बॉडी में गया, ये लीवर के पास गया, देन को छुप गया। छुपा किसमें, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड ओवेल में। वोवेल उतना होता भी नहीं है, वाइवेक्स का ही आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए रेडिकल क्यूर के लिए फिर हम लोग ड्रग्स हमें देना पड़ता है। सो आगे हम लोग देखें कि ये फिर मेच्योर होके मेरोजोइट जाएगा आरबीसी में, और वही आरबीसी बर्स्ट होते हैं तो हमें सिम्टम देखने को मिलता है। तो ये सब ट्रीट करने के लिए हम लोग स्टेजेस में ड्रग का यूज करते गए, और मेनली उतना भी ना याद रहे
तो ये वाला चार्ट बनाने के बाद जिन्हें एकदम से याद ना रहे, आप ये वाला लिख देना, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम कैसा है मलेरिया का। देन आप प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का लिखोगे, उसमें क्लोरोक्विन डालोगे, और देन ये प्रीमाक्विन, और ये दोनों का जो मैं इधर आपको एक एक ड्रग के बारे में पढ़ाई हूँ वो लिख लेना बस। और क्लासिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं लिखना जो फार्माकोलॉजिकल, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगी और कंफ्यूज हो जाओगे आप। देन आप प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का लिखना, और यहाँ पे आर्टिमिसिनिन, ये जो आर्टिसोनेट कॉम्बिनेशन जो थेरेपी है, आर्टिमिसिनिन कॉम्बिनेशन थेरेपी एसीटी का फुल फॉर्म है, उसके बारे में लिखोगे। ये सारे ड्रग के बारे में लिखोगे, और ड्रग का मैं बता दी हूँ। और हमें नहीं लगता, आर्टिसोनेट का तो आप देख लिए कि चाइना से आया है, उसके प्लांट से लिया जाता है। और सल्फाडॉक्सिन और प्रीमेथाम्फेटामिन किसी को नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए, बस पाबा इनएक्टिव और एक्टिव में जाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर, और ऐसे आप सीधा लिख सकते हो। और लास्ट में प्रोफाइलेक्सिस लिख देना, जिसमें कि डॉक्सीसाइक्लिन यूज कर रहे हैं और मैप्लोक्विन लिख रहे हैं, मतलब यूज कर रहे हैं। टाइम हो तो मैप्लोक्विन जो मैं यहाँ पे बताई हूँ उसे भी आप लिख सकते हो। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहा होगा। कैसा लगा वीडियो, कहीं पे डाउट हो प्लीज आप लिखना, कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी मुझे बताना, क्योंकि सारा चीज आपके लिए है। अभी हैप्पी होली इन एडवांस, अच्छे से मस्ती करो, फैमिली के साथ रहो, एंड बाय बाय। फीडबैक मुझे जरूर चाहिए, कैसा लगता है क्लासेस, कौन सा आगे टॉपिक चाहिए, आगे हम लोग देखेंगे वैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और कौन सा टॉपिक चाहिए ये भी मुझे बताना। वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। शेयरिंग इज केयरिंग, कर भला तो हो भला। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जस्ट अ सेकेंड, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।